सबसे पहला दान देने की इच्छा होना चाहिए। इच्छा हुआ तो है के हिसाब से दान देगा, नहीं है तो नहीं है के हिसाब से दान देगा, पर इच्छा। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैराते तं पुनः पुनः तं विचन्दं कैरात सुखो पुण्यसौ जयो। पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए। हम इंसान है कि नहीं? इतना दुर्लभ जीवन मिला, इतना अमूल्य जीवन मिला, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, तो हमें पुण्य करना चाहिए। पुण्य एक बार किया बस हो गया करके नहीं बैठना, बार बार बारंबार करना चाहिए। ये पुण्य करने से ही हमें उच्च प्रकार के महान सुख मिलता है। जो जीवन में पुण्य करेगा उसके जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। जो पुण्य नहीं करेगा, इधर उधर पैसे कमाने के पीछे, परिवार के पीछे, इसके पीछे उसके पीछे भागते रहेगा, जीवन में चाहे कितना भी धन संपत्ति हो सुख नहीं मिल सकता। जीवन में कितने भी परिवार हो सुख नहीं मिल सकता। इसलिए सुख चाहिए तो पुण्य करना ही है। अभी पुण्य क्या करें? तथागत बुद्ध जिस तरह पूजनीय भिक्षु संघ के लिए या जो दुख मुक्ति के मार्ग पे जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए 3 बातें सिखाते हैं, शील, समाधि, प्रज्ञा। उसी तरह श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के लिए 3 चीजें सिखाते हैं। वो 3 चीजें क्या है? बुद्ध कहते हैं, दानं ददन्तु सद्दाय, शीलं रक्षन्तु सर्वदा, भावनां विरतावन्तु गच्छन्तु देवता गता। दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिए। शीलं रक्षन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील पालन करना चाहिए। भावना विरतावन्तु, ध्यान भावना करते रहना चाहिए। गच्छन्तु देवता गता, ऐसे करने से हमें देवत्व प्राप्त होता है, सुगति प्राप्त होता है। तो दान, शील, भावना। तो आज का विशेष कार्यक्रम क्या है? दान देने का कार्यक्रम, जीवन दान का कार्यक्रम, वर्षावास समापन का कार्यक्रम। हर साल ये वर्षावास समापन का कार्यक्रम होता है। तो ऐसे साल में एक बार नहीं, हमें जितना भी मौका मिले, जिस तरह से भी मौका मिले, हमें ये पुण्य कार्य करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। दान जो अपने मेहनत से, परिश्रम से कमाया हुआ जो भी धन है, सामान है, आर्थिक है, वो दूसरों को जो देते हैं उसे दान कहते हैं। मगर तथागत बुद्ध क्या कहते हैं? दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा चित्त से दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। जितने श्रद्धा और त्याग चित्त से दान देंगे उतना ज़्यादा पुण्य मिलेगा। दान देने वाले पशुओं को भी पसंद आता है, इंसानों को तो पसंद आता ही है। इसलिए दान देने की एक आदत बनाना चाहिए, हमेशा दान देते रहने की एक आदत बनाना चाहिए, पर अपनी क्षमता को देखते हुए, अपने हैसियत को देखते हुए दान देना चाहिए। जिसके पास है
है के हिसाब से दान दो, जिसके पास नहीं है के हिसाब से दान दो। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिसके पास धन संपत्ति भर भर के पड़ा है, पर वो लोग दान देना नहीं जानते, दान देने की इच्छा नहीं है। तो दान परिपूर्ण होने के लिए 3 अंग परिपूर्ण होना चाहिए। सबसे पहला दान देने की इच्छा होना चाहिए। इच्छा हुआ तो है के हिसाब से दान देगा, नहीं है तो नहीं है के हिसाब से दान देगा, पर इच्छा होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए पहला। और श्रद्धा के साथ साथ दान देने की वस्तु भी होना चाहिए। आप लोग सोचेंगे मुझे संग दान देना है, मुझे कठिन शिविर दान देना है, मुझे ऐसे बड़ा बड़ा विहार दान देना है, ये करना है वो करना है, और हाथ में कुछ भी नहीं, दान दे पाएंगे क्या? तो दान देने के लिए अपने पास होना चाहिए, अपने हैसियत से दान देना चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ा दान देना है तो ऐसे हैसियत को बढ़ाना चाहिए, धन संपत्ति ज़्यादा कमा के बचाना चाहिए, फिर वो दान दे पाएंगे। हाँ, तो दान देने की इच्छा के साथ साथ दान देने की वस्तु भी होना चाहिए। और तीसरा, दान लेने वाला व्यक्ति भी चाहिए। हाँ, अभी दान देने की इच्छा है, दान देने की वस्तु है, तो आप कहीं भी दान देंगे, किसी को भी दान देंगे, या तन का तन चावल पानी में बहा देंगे? हाँ, पूरा खाना ऐसे रास्ते में फेंक देंगे दान है करके? नहीं, दान भी लेने वाला कोई ना कोई चाहिए। अब दान देने वाला कैसा चाहिए? कैसे व्यक्ति को दान देंगे तो ज़्यादा पुण्य मिलेगा? देखो, हम पशु पंछियों को भी दान देते हैं, उसका भी पुण्य मिलता है। पशु पंछियों को दान देने से भी बुरे से बुरे इंसान को दान दिया, उसका पुण्य ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इंसान सुगति में है, इंसान चेतनशील प्राणी है। पशु पंछी रास्ते का कुछ भी खा सकता है, इंसान नहीं खा सकता, इसलिए इंसान को दान देना पुण्य है। ऐसे बुरे से बुरे सैकड़ों इंसान को दान देने से भी एक अच्छे बनने के प्रयास कर रहे एक इंसान को दान देना, उसका पुण्य ज़्यादा है। अच्छे बनने के प्रयास कर रहे सैकड़ों इंसान को दान देने से भी एक शीलवान गुणवान अच्छे इंसान को दान देना, उसका पुण्य ज़्यादा है। और उससे भी ज़्यादा श्रोतापति फल, सकिदागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल, जो दुख मुक्ति के मार्ग फल में पहुँचे हुए व्यक्ति को दान देना ज़्यादा पुण्य है। और उससे भी ये प्रत्येक बुद्ध को दान देना, और उससे भी सम्यक संबुद्ध को दान देने का पुण्य तो उतना ही नहीं रहता, बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए दान कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा? एक शीलवान गुणवान व्यक्ति को दान दिया तो ज़्यादा मिलेगा। इसलिए दान देना अपने आप में ही पुण्य है, धम्म है। इसको अच्छे से अच्छे जगह पे दान देना, उसका फल ज़्यादा मिलेगा। और दान भी कभी कभार करना नहीं, नियमित रूप से अभ्यास होना चाहिए। कभी कभी करेंगे तो हमें सुगति भी मिलेगा कि नहीं पता नहीं, दुख मुक्ति तो दूर की बात है। दान देंगे तो हम शील भी पालन कर पाएंगे, दान देंगे तो ध्यान साधना भी कर पाएंगे, ध्यान देंगे तो दुख मुक्ति के मार्ग फल में भी जा पाएंगे। सभी गुण धर्म का आधार है ये दान। बिना दान दिए मन के लोभ को हम हटा ही नहीं सकता, मन के लोभ को हम दमन ही नहीं कर सकता। हमेशा ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मुझे, वो भी मुझे, ऐसा लोभ चित्त है। जब अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन हम हाथ खोल के दान देंगे तो मेरा 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 मेरा, मुझे 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 मुझे, ये भावना हटते जाएगा। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि लोभ को हम जड़ से नाश कर पाएंगे। इसलिए ये दान देना बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। आज हम यही दान दे रहे हैं। तथागत बुद्ध के समय में अनाथ पिंडिक महाजन को हम अभी तक याद करते हैं। क्यों? उसमें इतना श्रद्धा कि
ये मिट्टी के जमीन खरीदने के लिए सोने की सिक्का बिछा के जमीन खरीदा, भव्य दिव्य विहार बनाया, भव्य दिव्य बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया। उन समय में 54 करोड़ धन खर्चा करके वो विहार दान दिया। विशाखा उपासिका को हम अभी तक याद करते, जो शादी के समय में उसके पिताजी ने एक गहना बना के दिया था, उन समय में 9 करोड़ का महालता प्रसादन, वो भी बुद्ध शासन में त्याग करके वो पैसे से जमीन खरीदा, भव्य दिव्य विहार बनाया, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को भव्य दिव्य संगदान कार्यक्रम करके दान दिया। उन समय में 27 करोड़ दान खर्चा किया, पूर्वाराम विहार दान दिया। ऐसे ही दान देने वाला बहुत सारे उपासक उपासिकाएं, बुद्ध के समय में एक ही दान हो सकता है, ऐसा असदृश दान जो कौशल देश के राजा प्रसेनजित और मल्लिका देवी ने किया। इतना एक एक पंते के पीछे एक एक हाथी, एक एक महिला पंखा, मतलब ऐसा इतने भव्य दिव्य दान दिया, ऐसा भी दान दिया। और श्रद्धा चित्त से परिपूर्ण एक उपासिका ने, जो अपने पास एक रोटी था, वो भी भूखे अपने पति जो खेत में काम कर रहे थे उसको लेने, मतलब उसको देने के लिए जा रहा था, उसमें से भी आधा रोटी बुद्ध को दान दिया। ये श्रद्धा है, ये त्याग चित्त है। जब तक मन में श्रद्धा चित्त त्याग चित्त नहीं रहेगा, तब तक दान देने का मन भी नहीं होगा। हाँ, मतलब पैसे की तरफ या वस्तु की तरफ हाथ बढ़ेगा भी नहीं। श्रद्धा चित्त त्याग चित्त नहीं रहेगा तो दिखावे के लिए चलो एक एक दान देना है, इतना ही होगा। पर जब श्रद्धा चित्त रहेगा, त्याग चित्त रहेगा, अपने हाथों से श्रद्धा चित्त से दान देना शुरू होगा। और जितना हम पुण्य करेंगे, जितना धर्म करेंगे, खुद के सुख शांति के कारण बनेंगे। इसलिए हम बहुत ही भाग्यवान है, इतना दुर्लभ जीवन मिला, बहुत ही भाग्यवान है। बाबा साहब ने इतना अच्छा धम्म का दीक्षा दिया, और इतना भाग्यवान है, घर के पास इतना सुंदर विहार है, और इतना भाग्यवान है वो बिहार में पूजनीय भिक्षु रहते हैं, और इतना भाग्यवान है कि दान का, शील का, ध्यान का माहौल बनते रहते हैं। तो इतना भाग्यवान हो के भी अगर हम पुण्य नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? खूब प्यास लगा है, नजदीक गंगा जल बह रहा है, पर हम उसको नमस्कार ही करके बैठेंगे, पानी पिएंगे नहीं, तो क्या कल्याण? इतना धम्म की गंगा बह रहा है तो हम उसमें धम्म ग्रहण नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, तो उसका भी हमें फायदा नहीं है। इसलिए ये धम्म को खूब अच्छे से जाने, समझे, पालन करे, इतना दुर्लभ जीवन को सफल सार्थक बनाए। विशेषतः जीवन में श्रद्धापूर्वक दान देते देते आगे बढ़े, हमेशा शील पालन करते करते आगे बढ़े, और जब भी मौका मिले ध्यान साधना करते करते आगे बढ़ सके, यही कामना करते हैं। आज विशेषतः पूजनीय भिक्षु मंगल बोधि के ये वर्षावास समापन का कार्यक्रम है। तो पूजनीय मंगल बोधि भंते जी को भी बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से और ज़्यादा बल प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, आयु प्राप्त हो, वर्ण प्राप्त हो, जीवन में बुद्ध शासनिक कार्य में खूब आगे बढ़ सके। साथ ही साथ आज के संगदान कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ देने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। सभेदेयो विवाजान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो
सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं राखन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं राखन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं वाचितं तुय्यं क्षिपमेव समेषतो सर्वे पुरेन्तु चेतसङ्कपच्छन्दो पन्नरसो यताम् आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बाण सम्पत्ति इमिनाते समीरतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।